श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के ढेरों कमेंट्स आ रहे थे, दीदी शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर किस विधि से पूजन किया जाता है, संपूर्ण विधि जानकारी हमारे साथ शेयर करिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ आप किस तरह से कलश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम किस तरह से करते हैं और फिर हमें उनका विसर्जन किस तरह से करना होता है, घर में छोटा सा हवन किस प्रकार से किया जा सकता है। सारी विधि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा और कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि छोटी सी पूजन विधि और बहुत सरल आसान विधि से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सारी सामग्री आपको घर में ही मिल जाएगी। पूजा विधि क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप मिट्टी ले लीजिए। आप काली मिट्टी आपको आपके गमले से मिल जाए आप वो ले लीजिएगा। बेल वृक्ष से भी आप मिट्टी ले सकते हो, बस मिट्टी साफ स्वच्छ होनी चाहिए, किसी के भी पैर ना पड़े हो। एक चौकी मैंने यहाँ पर लगा ली है, गंगा जल से स्वच्छ कर लिया था। हल्दी का मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया था। हल्दी और आटे से मिला के स्वास्तिक बनाया जाता है। गंगा जल से लीपने स्वच्छ करने के बाद में चौकी लगा ली। सफेद या पीला वस्त्र आप रख सकते हो। गणेश जी की स्थापना की जाती है, तो यहाँ मेरे पास शिव परिवार है। शिव परिवार में यहाँ पे गणेश जी भी विराजमान है मेरे पास, तो आपके पास फोटो मूर्ति जो भी हो आप उन्हें विराजमान कर सकते हो। एक तांबे के कलश में हमने गंगा जल डाला, उसके बाद जल भर लिया। इसके पश्चात हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची सारी वस्तुएं हम डाल देंगे, दूर्वा डाल देंगे। कलश के नीचे थोड़े से साबुत अक्षत हमें जरूर रख लेने हैं। इसके पश्चात यहाँ पर हमें आम के पत्ते ले लेने हैं। आम के पत्ते नहीं मिले तो पान के ले लीजिएगा, नहीं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमने पीला चंदन जो होता है, अष्टगंध चंदन, उससे तिलक करके कलश के अंदर रख दिया है। इसके बाद हमने एक कटोरी में अक्षत रखा, क्योंकि यहाँ पर मैं दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ, आप चाहे तो नारियल भी रख सकते हैं। शुद्ध घी का हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही हम पूर्ण पूजा विधि शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी पूजा में पहले दीपक का पूजन किया जाता है। दीपक का पूजन करके हमने यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ा दिए। दीप देव से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे दीप देव, पूरी पूजा में आप इसी तरह साक्षी बनकर विराजमान रहें। इसके बाद एक थाली ले रही हूँ मैं, क्योंकि हम पार्थिव पूजन कर रहे हैं। थाली में पहले चंदन से स्वास्तिक बना लूंगी। तो आप चंदन, अष्टगंध, पीला चंदन, सफेद चंदन, कोई सा भी चंदन आप ले सकते हो। यदि पूजन सामग्री का वीडियो नहीं देखा तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सारी जानकारी मैंने उसमें दी है। और यदि पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाते हो तो फिर आप अपने घर में जो भी आपके पास पारद शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो तो आप उन्हें रखकर भी पूजन अर्चन कर सकते हो। वैसे कि तो क्या होता है, मिट्टी के शिवलिंग की बहुत ज्यादा महिमा बतलाई गई है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जल शिव जी पर, यहाँ पे मैंने नंदी जी भी बना लिए थे, पिंडी रूप में मैंने बनाए, क्योंकि मुझे बहुत देखिए अच्छी मूर्ति नहीं बनानी आती है। तो माँ गौरी, कार्तिकेय जी और गणेश जी की हमने स्थापना करी। सभी को फूल देते हुए हम आह्वान करेंगे कि हे प्रभु आइए और हमारी पूजा में विराजमान हुइए, क्योंकि सबसे पहले स्वागत किया जाता है भगवान का, बुलाया जाता है उन्हें। उसके बाद में हम पूजन प्रारंभ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर शिव जी और जो मेरे पास मूर्ति थी यहाँ पे शिव परिवार की, उन्हें भी स्नान करा दिया है। सभी भगवानों को हम जल से स्नान करा देंगे। बहुत सरल विधि शेयर कर रही हूँ, इस विधि से आप बहुत आसानी से पूजा कर सकते हो। और कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन करने से आपकी भाग्य की रेखाएं भी सुधरती हैं। तो यहाँ पर हम दूध से भगवान का अभिषेक करा रहे हैं। तो आप 5 चीजें रख सकते हो, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, और 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत भी बना सकते हो। तो सारी सामग्री जो भी मेरे पास दूध, दही, घी, शक्कर, शहद है, मैं सारी सामग्री यहाँ पर भगवान को अर्पित करूंगी, क्योंकि एक तरह से हमें पंच द्रव्य से भगवान का अभिषेक करना होता है। और कुछ भी सामग्री जब आप चढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा जल अवश्य रूप से चढ़ाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं उसमें घी ज़रूर मिला लीजिएगा, जिससे कि आपकी शिवलिंग की मिट्टी खराब नहीं होगी, बहेगी नहीं। तो थोड़ा सा घी मिलाने के बाद आप अपना शिवलिंग तैयार करें। और पार्थिव पूजन का सबसे ज्यादा महत्व हमें शिव महापुराण में पढ़ने को मिलता है। माँ पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए रोजाना वे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करती थी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पे आक्रमण करने से पहले पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करा था। और कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने कलयुग में सर्वप्रथम सबसे पहली बार पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन अर्चन किया था। इसके पश्चात शनि देव ने भी सूर्य देव से अधिक पराक्रम पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अर्चन किया। तो आप खुद ही पार्थिव शिवलिंग की महिमा समझ सकते हो। अब हम दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करने के बाद भगवान का जल से स्नान करा दिया मैंने, और यहाँ पर चंदन अर्पित किया है, भगवान को गुलाल अर्पित किया है। तो क्योंकि शिव जी की पूजा में अष्टगंध चंदन, पीले चंदन, सफेद चंदन, चंदन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। गुलाल वगैरह सभी भगवानों को मैं अर्पित करने के बाद यहाँ पर अब हम चढ़ा रहे हैं भगवान को अक्षत।
अखंड अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ध्यान रखिएगा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अक्षत अर्पित करने के बाद अब हम शिवलिंग पर अर्पित करेंगे बेलपत्र। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, बेलपत्र 3 पत्ती से कम का नहीं होना चाहिए। 3 पत्ती से ज्यादा का बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र कीड़े का खाया हुआ ना हो, वज्र तोड़ने के बाद ही शिवलिंग पे अर्पित करिएगा। इसके बाद पुष्प आपके पास जो भी मिल जाए, मुझे यहाँ पे ना सफेद आंकड़े के और नीले जो अक्काओं के पुष्प थे वो मिल गए थे, और यहाँ पे मैं धतूरे के फूल अर्पित कर रही हूँ, और मुझे धतूरा भी मिल गया था। आपको देखिए जो सामग्री उपलब्ध हो जाए आसानी से भगवान का पूजन करें। सभी भगवानों को हम पुष्प अर्पित कर देंगे, और जो दूर्वा है वो हम शिवलिंग पर भी अर्पित करते हैं। तो 2 गांठ मैंने बना ली थी, एक शिवलिंग पे अर्पित कर दी, एक गणेश जी को अर्पित कर दी। इसके पश्चात भगवान को एक बेलपत्र मैंने समर्पित कर दिया है। अब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक लाल गुड़हल का पुष्प हम गणेश जी और माता को अर्पित कर देंगे, क्योंकि ये सभी पुष्प भगवान के प्रिय पुष्प हैं। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं। इसके बाद मौसमी फल मुझे उपलब्ध हो गए थे। यहाँ पे बेल फल था मेरे पास, आंवला था, बेर थे। सारी सामग्री मैंने भगवान को अर्पित कर दी है। थोड़े से यहाँ पर काले तिल चढ़ा दिए भगवान को। मैंने यहाँ पर चंदन तिलक वगैरह सब कुछ करने के पश्चात आपको काली तिल चढ़ानी है, आप वो भी चढ़ा सकते हो। भांग वगैरह सूखी भांग मिल जाए तो वो भी अर्पित कर दीजिएगा भगवान को। मेरे पास नहीं थी। और भस्म वगैरह भी अर्पित की जाती है आज के दिन। तो यहाँ पर वस्त्र रूपी हमने कलावा तोड़कर भगवान को समर्पित कर दिया। अगर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र भी भगवान को समर्पित कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कलावा अर्पित किया है। इत्र हम सभी भगवानों को लगा देंगे। इसके पश्चात हम शिवलिंग के ऊपर जनेऊ पहना देंगे। ध्यान रखिए सफेद रंग का जनेऊ भगवान को चढ़ाया जाता है। जनेऊ चढ़ाने के पश्चात अब हम भगवान को फलों का भोग लगा देंगे। और एक चीज़ यहाँ पर जो मैं नहीं रख पाई थी, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पाई थी, माता के श्रृंगार का सामान यदि आप रख सके तो बिल्कुल रखिएगा। श्रृंगार का सामान में जैसे आप चुनरी ले सकते हैं, सिंदूर की डिब्बी ले सकते हैं, और जो भी आपको चूड़ी बिछिया वगैरह मंगलसूत्र मिल जाए आज के दिन, तो वो माता रानी को अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर केवल मैं साधारण विधि दिखा रही थी। मुझे जो उपलब्ध हो गया था मैंने उसी से पूजन किया। भगवान को भोग मैंने खीर का लगाया है। सफ़ेद मिठाई मुझे मिल गई थी, पीले पेड़े मिल गए थे, तो यहाँ पर मैंने बाजार से मिठाई भी मंगवा ली थी। और मैंने भगवान को भोग लगाने के बाद धूप दीप दिखा दिया। इसके पश्चात हम एक पान के पत्ते पर लौंग इलायची का जोड़ा रखकर भगवान को भोग अर्पित कर देते हैं। और भोग पे से जल जरूर घुमा लेना चाहिए। प्रसाद पे से 3 बार जल घुमाया जाता है, और पान के पत्ते पे से 1 बार जल घुमाया जाता है। इसके पश्चात हम आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी की आरती करिएगा, उसके बाद शिव जी की आरती करके कपूर पे से 3 बार जल छोड़ने के पश्चात घर में सभी को आरती दिखानी चाहिए। और कपूर को पूरे घर में आपको अवश्य रूप से घुमाना चाहिए। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वे दूर होती हैं, और एक सकारात्मकता का माहौल हमारे घर में हो जाता है। इसके बाद पूजन हमारा संपन्न हो गया है। एक छोटा सा हमें हवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हवन हमारी पूजा को संपूर्ण बनाता है। तो एक थाली में मैंने स्वास्तिक बना लिए हैं। अब ये जो मेरे पास छोटा सा मिट्टी का ये धूनी कुंड है, उसी में मैंने एक कंडा जला लिया था पहले गैस पर, क्योंकि कच्चा कंडा नहीं रखा जाता। उसको जलाने के पश्चात कपूर का टुकड़ा रख लिया। अब जो मैंने घी जो मेरे पास है, पहले मैं 7 आहुति गणेश जी के नाम से दे दूंगी। उसके पश्चात जो हमारे पास खीर है, खीर से हम शिव जी का कोई भी आप मंत्र ले सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ले सकते हैं, ओम उमा महेश्वराय नमः ले सकते हैं। जो भी आपको शिव जी का मंत्र आता हो उससे आप खीर से आहुति देकर, खीर नहीं है तो फिर हवन सामग्री से आप आहुति दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और हवन सामग्री भी आपके पास नहीं है तो फिर आप घी से ही भगवान की आहुति दे सकते हो। तो एक छोटा सा हवन हमने यहाँ करा, क्योंकि एक इसे अज्ञारी कहा जाता है, और ये छोटा सा हवन आपकी पूजा को संपूर्ण बना देता है। तो यहाँ पर हमने हवन कुंड का पूजन वगैरह कर दिया है। पूजन करने के बाद हवन कुंड पे से जल जरूर छोड़ दीजिएगा। जल छोड़ने के पश्चात अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूजन क्योंकि हमारा संपन्न हो गया है, हमने हवन वगैरह सब कुछ कर दिया है। हवन करने के पश्चात यथासंभव भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा के बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी मेरी पूजा में त्रुटि रह गई हो, मुझे अज्ञानी समझ के आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कुछ भी कम ज़्यादा रह गया हो तो इस पूजा को सफल बनाए प्रभु। इस तरह से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम बालक हैं, हम आपकी पूजा पाठ आह्वान विसर्जन करना नहीं जानते। तो क्षमा याचना हमें हर पूजा के बाद अवश्य रूप से मांगनी चाहिए। और ये जो विधि मैंने आप लोगों को बताई है, ये पार्थिव शिवलिंग की भी यही विधि होती है। और यदि आपके घर में कोई साधारण शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो भी आप इसी विधि से पूजन अर्चन कर सकते हो। और पूजन करने के बाद थोड़ा सा अक्षत फूल भगवान पे छोड़ दिए जाते हैं, उन्हें वापस अपने लोक को भेजने के लिए। पूजन करने के बाद हमें पार्थिव शिवलिंग का करना होता है विसर्जन। वैसे तो देखिए पार्थिव शिवलिंग जो बनाए जाते हैं वे सूर्यास्त से पहले पहले पूजन करके उनका विसर्जन कर दिया जाता है, परंतु शिवरात्रि के दिन कुछ घरों में 4 पहर पूजा करने का विधान होता है। तो कुछ लोग शाम के समय पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, परंतु सूर्यास्त के बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा नहीं जाता। परंतु देखिए सबके अपने अपने घर के अलग अलग नियम होते हैं। यदि आप शाम के समय शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, वैसे तो ये नहीं करना चाहिए,
तो 4 पहर का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग एक ही बनता है। उसके पश्चात जब आपकी पूजन पूर्ण हो जाता है 4 पहर का, क्योंकि रात्रि में विसर्जन नहीं किया जाता, तो जब सूर्योदय हो जाता है यानी कि अगले दिन सूर्योदय के बाद हम इस शिवलिंग को विसर्जित कर देते हैं और रात्रि जागरण किया जाता है। यदि आपके घर में पार्थिव शिवलिंग बने हुए हैं तो फिर आप विश्राम नहीं कर सकते रात्रि के अंदर। तो ये कुछ नियम होते हैं पार्थिव शिवलिंग के, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है सूर्यास्त से पहले पहले पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, उसका विसर्जन कर दे। तो ये छोटी सी विधि थी। परात में मैंने गंगा जल पुष्प वगैरह डालकर भगवान पे अक्षत फूल छिड़ककर उनका विसर्जन कर दिया। उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अभी मैं आपका विसर्जन कर रही हूँ, जब अगली बार पूजा करूंगी तब आप मेरी पूजा में जरूर पधार कर मेरी पूजा को संपूर्ण बनाइएगा। तो एक सरल विधि से हमने भगवान का विसर्जन कर दिया। अब इस जो मिट्टी और जो जल है उसे हम किसी भी स्वच्छ गमले में डाल देंगे। पीपल के अंदर आपको इस जल को नहीं डालना है। जब मिट्टी आपकी पानी के अंदर घुल जाएगी उसके पश्चात आप अपने घर के गमले में डाल सकते हैं। तुलसी के क्यारे में भूल से भी मत डालिएगा। तो आसान विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी पूजन की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति पार्क को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।